माता दी गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आज आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मैंने अपने दिन की शुरुआत करी एक कप चाय के साथ। और चाय पीने के बाद में मैंने झटपट से कर ली थी पैकिंग, क्योंकि आज मैं और देव दोनों ही जाने वाले थे कहीं बाहर। अब आप पूछोगे कि कहाँ जाने वाले थे, तो आज मैं जा रही थी अपने मामा के घर पे, क्योंकि आज है मेरे मामा की बेटी की शादी। और शादी मुझे करनी थी अटेंड, और घर से और कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको पता है मेरे पापा की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती है। तो पापा के पास घर पे कोई ना कोई होना ज़रूरी होता है। तो इस वज़ह से वैसे तो मेरी मम्मी मेरे साथ जाती, लेकिन तबीयत ना ठीक होने की वज़ह से मम्मी मेरे साथ नहीं जा पाती हैं। बस फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस शादी में मुझे और देव को चलना चाहिए। तो बस हम दोनों रेडी हो गए, और रेडी होके हम लोग सीधा पहुँचे ऑटो में। और ऑटो से हम दोनों निकल पड़े थे जाने के लिए, क्योंकि हमें पकड़नी थी बस। तो यहाँ पे मैं देव से पूछ रही थी कि देव तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? तो देव कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैं और देव पहली बार मतलब साथ में इतनी दूर जा रहे थे। ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? बता। मजा आ रहा है। तो आप किस में बैठ के जा रहे हैं? मैं जहाज उतरा रही है इसमें बैठे। तो कैसा लग रहा है आपको जानना? तो मजा आ रहा है। लैंड कब होगा? और 4 बजे। यहाँ पे 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद में मैं फाइनली पहुँच गई थी नानी के घर। और ये वीडियो मैंने थोड़ा वहाँ देर से स्टार्ट करी थी, लेकिन उससे पहले मैं नहा धो के फ्री हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी और नहाने के बाद थोड़ा-थोड़ा फ्रेश फ्री हो रहा था। तो चलिए मिलाते हैं आपको सबसे मेरे मामा के यहाँ पे। तो ये देखिए, ये थी मैडम ज्योति, जिनकी शादी थी। ये है मेरी मामा की बेटी, और ये थी भाभी जी, और ये ज्योति की भी भाभी है और मेरी भी भाभी हैं। तो आज शादी में बहुत मज़ा आने वाला था। और फाइनली यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि शादी मैरिज हॉल में थी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कम सजावट यहाँ तैयारी करी गई थी मतलब। और देखिए कितने सुंदर तरीके से गढ़ा हुआ था माड़ा, इसको देख के तो मेरा दिल ही लुभा गया। और ये देखिए, ये थी मेरी मामा की बड़ी बेटी, और इसी की छोटी सिस्टर की शादी है, और ये मेरी भी छोटी सिस्टर की शादी है। तो बस हम लोग आज खूब सारा एंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, चूल्हे पे बनने लगी थी चाय, और जिस सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, क्योंकि भैया शादी का घर है और माहौल है शादी का, तो मजा आना तो बनता ही है। और यहाँ पे चूल्हे पे चाय खदकाए जा रहे थे, क्योंकि रिश्तेदार कंटिन्यू आए जा रहे थे। तो मैंने भाभी से बोला हेलो बोलने के लिए, तो भाभी बड़े प्यार से हेलो बोलती है। फिर उसके बाद में हम दुल्हन को लेके पहुंच गए थे पार्लर, क्योंकि टाइम आ गया था दुल्हन के तैयार होने का, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही आने वाली थी 12। लेकिन क्या करूं, मैं इसको तैयार होने लेके पहुंची थी, फिर मुझे लगने लगी थी भूख। तभी मैंने खुशबू से बोला, मैंने कहा चलो बहन मुझे लेके चलो। तो हम लोग पहुंच जाते हैं इसको यहाँ पे छोड़ के मैरिज हॉल के। जब तक होती है दुल्हन तैयार, तब तक क्यों ना यहाँ पे खाना निपटाया जाए, कुछ खाया पिया जाए। बहुत पड़ रहा है खट्टी में लगा के। अभी यहाँ नहीं है। मुझे यहाँ पे मिल जाता है देव, और मैं इससे पूछती हूँ कैसा लग रहा है, तभी कहता है मजा आ रहा है। मैंने कहा चलो बढ़िया है। और देव काफी साल बाद आया था नानी के घर पे, क्योंकि हम लोगों का यहाँ आना बहुत टाइम बाद रहता है, जल्दी जल्दी नहीं आ पाते हैं। तो काफी सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और बस जब मैं ऊपर पहुंची तो मुझे यहाँ मिल गई थी प्रेमलता मैडम, इनको तो आप पहचान ही गए होगे। तो यहाँ पे बस फिर मैंने इससे बोला चल बहन भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं चल के। तभी हम सब लोग नीचे आ जाते हैं और जल्दी से लगा लेते हैं थाली। और देखिए इसमें थाली में था बढ़िया टेस्टी टेस्टी भोजन। तो अब कहाँ कंट्रोल होना था मुझसे, तो मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, और लपेट डाला भोजन को जल्दी जल्दी। और सभी लोग जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे, क्योंकि हमें भी तैयार होने के लिए घर जाना था। दुल्हन को हम छोड़ आए थे तैयार होने के लिए। तो बस खाना पीना खा के जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, तो मैंने इस बच्ची का डांस देखा जो इतना क्यूट डांस कर रही थी।
इतनी क्यूट सी बच्ची का इतना क्यूट डांस देखने के बाद में ना तो दिल खुश हो जाता है और सच में बच्ची ने मन मोह लिया था। और फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे तैयार होने के लिए, क्योंकि हम लोगों को भी रेडी होना था और बारात आने वाली थी, तो हमारे पास भी बहुत टाइम कम था और दुल्हन तो ऑलरेडी जा चुकी थी तैयार होने के लिए, वो तो टाइम से आ ही जाएगी। तो बस फिर क्या था, हम सब लोग हो गए थे गाइस रेडी। तो ये देखिए मिलिए, ये है खुशबू मैडम और ये है स्वाति मैडम और सभी गर्ल्स हो गई थी रेडी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज हम सब लोग कैसे लग रहे थे। बाकी का मैं भी आपको आगे थोड़ा सा देखने के लिए मिलूंगी। तो देखिए गाइस फाइनली बताइए कि मैं कैसी लग रही थी। और आज मैंने भी लहंगा पहना था और सभी लोगों ने लहंगा पहन रखा था, तो क्योंकि हम लोगों का पहले से ही डिसाइड हो गया था कि हम लोग लहंगा ही पहनेंगे। तो यहाँ पे हम सभी लोग पहुंच गए थे मैरिज हॉल में। तो यहाँ मैं ऊपर पहुंची और देख के अचानक से शॉक्ड ही हो गई कि दुल्हन तो पहले से ही हमसे पहले ही तैयार हो गए, मतलब आ गई थी। लेकिन हाँ सही बात कहते हैं ना भाई, शादी हो रही है तो दूल्हे का इंतजार तो सबको होता है, इसलिए सारे काम सभी लोग जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दुल्हन हमसे पहले गई थी तो इसलिए जल्दी रेडी होके आ गई। और ये दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि दुल्हन कैसी लग रही थी। और सच में मैं बताऊं, मेरे दिल से तो बहुत क्यूट लग रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे सभी लोग अपनी बची कुची तैयारियों में लगे पड़े थे। कोई हेयर क्लिप लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, जिसकी भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी घर पे तैयार होने में। तो यहाँ पे सभी लगे पड़े थे अपने तैयार होने में। तभी मैं खुशबू मैडम से कहती हूँ, बहन तुम तो आज बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो इतनी सर्दी में, बाप रे बाप। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं लड़कियों को सर्दी नहीं लगती है और फैशन के दौर में सर्दी की अपेक्षा ना करें। लो कब तक तैयार हो पाओगी वैसे तुम? और तभी मैं यहाँ देखने आती हूँ और मुझे पता चलता है कि यहाँ आ चुकी है बारात। और बारात को देखने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि ये लोग जो डांस कर रहे थे बड़ा मजेदार डांस कर रहे थे। तभी हम सभी लोग ले रहे थे यहाँ पे बहुत ज्यादा मौज। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम सभी लोगों ने तैयारियां कर ली थी दुल्हन को ले जाने की स्टेज पे। और अब बारी थी यहाँ पे जयमाला डलने की। और देखते ही देखते यहाँ डल जाती है जयमाला और दुल्हन रानी हो जाती है दूल्हे राजा की। एक लड़की का सपना होता है शादी होना और उसकी जिंदगी में ये मोमेंट आना। तो एक लड़की के लिए ये पल बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही फील करने वाला होता है। तो यहाँ पे वाह, इन्होंने तो सच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और जबकि ये ब्रदर सिस्टर थे और उन्होंने कपल डांस जो किया एकदम मस्त किया और मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैं पीछे कहाँ रह जाती, तो मैंने भी लगा डाले 2-4 ठुमके। मेरे कुछ वीडियो देखने वाले, मतलब मेरे चाहने वाले, मेरे छोटे छोटे से फैंस। और हालांकि ये लोग मतलब मेरे नानी के घर शादी में ही आए हुए थे और मुझे गाइस सच में नहीं पता था कि इतनी दूर दूर तक लोग मेरी वीडियो देखते हैं। और ये सुन के सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर गाइस मेरा ब्लॉग आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।